अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लेक्चर जी। अच्छा, लास्ट क्लास में जो इश्यूज आ रहे थे, इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको वो इशू नहीं आएंगे। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। माय डियर स्टूडेंट, देखिए जी, मुझे जितने स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट बहुत कम देखने को मिल रही है। जितनी असाइनमेंट मुझ तक पहुंच रही है वो सब के सब मैं चेक कर रहा हूँ। आप में से कई से स्टूडेंट्स को रिमार्क्स मिल गया होगा, उन्होंने मुझे रिप्लाई में भी रिमार्क्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत बोल रहे थे कि सर आपने चैट जीपीटी को कवर नहीं कराया, चैट जीपीटी क्या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कोर्स आउट लाइन अगर आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा है, उसमें हम बिल्कुल कैनवा की जो डिफरेंट डिफरेंट निशेज है उनको कवर करके फिर हम उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन एक झलक दे देता हूँ आज की क्लास में कि चैट जीपीटी को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हम सीख रहे होंगे। चलें जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से कितनों को पता है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? चैट जीपीटी में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। कितनों को पता है उसके बारे में? लाइक प्रॉम्प्ट वर्ड की मीनिंग किस किस को पता है? और इसकी मीनिंग तो बता दिए, लेकिन आप में से कितने इससे अवेयर हैं? आई नो, आई नो। कितने स्टूडेंट जानते हैं? अच्छा, बाकी सब बातें बाद में, बाकी सब बातें बाद में, सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे, ठीक है? थैंक यू। सब बातें बाद में। वालेकुम अस्सलाम। प्रॉम्प्ट आप सब जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या आप सब जो चैट जीपीटी पे चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, आप चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जो जानते हैं मैक्सिमम लोग जानते हैं उनको हम लेके चलते हैं, ताकि बाद में फिर उनको भी हम रिवाइज करा सकें। चैट जीपीटी से हम जो भी चीज़ पूछते हैं वो हमें उसका आंसर करता है। जो चीज़ हम लिखते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप में से कितने लोग ये श्योर हैं कि वो हमेशा जो चीज़ लिखते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर मिलता है? कभी ऐसा नहीं होता कि लिखा कुछ था और मिल कुछ रहा है? ऐसा किसी के साथ हुआ है कि लिखा कुछ था और मिल कुछ रहा है, मतलब आप सही तरह से उसको प्रॉम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ है। चलिए, जिसका पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके साथ हुआ है वो लिख दे विथ मी, जिसके साथ नहीं हुआ तो बोले नहीं। नहीं सर, अकॉर्डिंग आंसर मिलता है। वेरी गुड। नो, ओनली 1%। नो। 50-50, 50-50, विथ मी। गुड। डोंट नो हाउ टू राइट प्रॉपरली। चले, गुड। मोबाइल में ऐसा होता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। मैंने कहा बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में, सिर्फ जो मैं पूछूंगा आपने उसका आंसर करना है। मिस्टर मोहसिन, आप भी उसी में शुमार होते हैं। प्रॉम्प्ट सीखना है। गुड गुड। चलिए जी। आप में से कितने स्टूडेंट्स चलिए, इस पे नहीं आते हैं। अच्छा। अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखना, सोचना आप सबको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है? लाइक खुद सोच सोच के प्रॉम्प्ट लिखते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं खुद प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो सोचता हूँ यार इंग्लिश सही नहीं होगी, या किस तरह से मैं सर्च आउट कर रहा हूँ। इस तरह का कुछ होता है? कसम टाइम प्रॉम्प्ट लिखने में इंग्लिश में, वैसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, नो वरीज जी। उर्दू में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं उर्दू में भी। लाइक आप उसे रोमन उर्दू में दें। लेकिन सम टाइम क्या होता है, आपको जिस तरह का आंसर चाहिए होता है ना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश में लिखते हैं ताकि उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर मिले। तो आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि यार सोच के लिखना ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है क्या? काश कि हमें एक रेडीमेड टेक्स्ट मिल जाता प्रॉम्प्ट का, हम सिर्फ उसे पुट करते, थोड़ी सी चेंजिंग करते और हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाता। तो नहीं, बहुत आप में से कितने इस बात से एग्री करते हैं कि सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते सीखते हमें ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्ट आप दें ताकि हम उनको प्रैक्टिस करके जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, हम टेक्स्ट क्रिएशन सीखेंगे, किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो सीखेंगे। और उसके अलावा आप हमें एक प्रॉम्प्ट जो उसकी एक फाइल दें जिसमें हर तरह के फील्ड के लिए प्रॉम्प्ट हो। चलें, गुड। वी नीड हेल्प, वी नीड हेल्प। अच्छा, आप में से चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ। अमेजोन ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, माइंड साइंसेस, मोटिवेशन, डेली लाइफ प्रोडक्टिविटी, इन सब टॉपिक्स पे आपने प्रॉम्प्ट लिखने हैं। इन सब से रिलेटेड आपने चीज़ें जनरेट करनी है। क्या आप इन सब चीज़ों के लिए एक्यूरेटली प्रॉम्प्ट जनरेट कर पाएंगे चैट जीपीटी में?
डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, किसी एक ही चीज़ पे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप रुके यहाँ पे, मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसके बाद आप सब हैरान हो जाएंगे। चलें जी, ज़बरदस्त, यहाँ पे हम आते हैं। आप सबको मेरी प्रॉम्प्ट फाइल शो हो रही है? प्रॉम्प्ट नंबर, कैटेगरी, प्रॉम्प्ट। फाइल शो हो रही है, चलें। इस फाइल का जरा आप मुझे नाम बताएंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फाइल का? फाइल का नेम पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है? चलें जी। 12,000 चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट इस एक फाइल के अंदर है। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है? 12,000, इट मीन्स कि अगर ये फाइल मैं आपको दे दूं, अगर ये फाइल मैं आपको दे दूं तो क्या आप चैट जीपीटी को फिर मास्टर कर पाएंगे, अगर इस तरह की एक 12,000 की प्रॉम्प्ट फाइल आपके पास हो? क्या आप रियल में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन पाएंगे जब आपके पास इस तरह की फाइल हो जिसमें 12,000 चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं? 12,000। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड में कवर करने जा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, चलें एक जनरल बात करते हैं, ये बहुत जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कह रहा। आपके ख्याल से अगर इस तरह की प्रॉम्प्ट फाइल जिसमें 12,000 हर फील्ड से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट फाइल होनी चाहिए, और उसकी क्या वर्थ होनी चाहिए? लाइक एक पर्सन जिसने रिसर्च कर करके बनाया होगा, इसमें रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट उसने लिखे होंगे, चीज़ें ऐड की होंगी, अप्लाई की होंगी, प्रैक्टिस की होंगी, तो इसकी क्या वर्थ होनी चाहिए? इसको क्या मतलब, कितने की होनी चाहिए? आप कुछ एक अमाउंट डिसाइड करें अपने एंड से, मैं किसी को बेच नहीं रहा, मैं जस्ट एक जनरल बात बता रहा हूँ। आपके ख्याल से 12,000 हर फील्ड से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट जनरेटेड फाइल, अगर यहाँ पे एक है, इसकी क्या वर्थ होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए? कुछ अमाउंट आपके माइंड में आ रहा हो? चलिए जी, एक प्राइस आप डिसाइड करें, मैं किसी को नहीं बेच रहा, आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बेच रहा। चलें, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं। अब एक और बात, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट की जो फाइल है, इस फाइल सर खुद से बनाने सीखने चाहिए, मतलब ये जो आपने बनाई है, हम बनाने चाहें हम। देखिए जी, मोहम्मद अदनान अकरम, स्कूल में जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती है, फिजिक्स की, इंग्लिश की, उर्दू की, वो टेक्स्ट बुक देने के बाद जो उसके पब्लिशर्स होते हैं वो बेरोजगार नहीं हो जाते हैं। वो बुक्स हमें गाइड करती है, हेल्प करती है। सही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो बुक आप पढ़ लेते तो आप उस जो वो राइटर थे उसका नुकसान हो गया, या आप बुक पढ़ने के बाद निकम्मे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये गाइडेंस है, एक रिसोर्स है, इससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। हाईली वैल्यूबल, मैं किसी को बेच नहीं रहा, मैं आपको ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बट बट एक कंडीशन है, मुझे असाइनमेंट सबकी चाहिए। जब मैं देखूंगा कि सबकी असाइनमेंट मुझे मिल रही है, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, तो मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करूँ। इस फाइल को खोल कर दिखा देता हूँ। गाइडलाइन देगी, मगर जो आपका एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। चलो, ये फाइल बिल्कुल मैं आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा। बट मैं आपकी असाइनमेंट्स, आपकी एक्टिवनेस देखने के बाद आपको दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, तो और से देखें। ये मैंने इस कैटेगरी वाले बटन पे क्लिक किया। आप सबको यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही है? देखिए जी, ये मैंने क्या किया, इस फिल्टर बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है। Amazon सक्सेस, ब्लॉगिंग, ब्रांडिंग एंड लोगो डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, कुकिंग, कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग टू, कंटेंट क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन, क्रिएटिव राइटिंग, डू इट योरसेल्फ, क्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट, ईबे सक्सेस, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स, एजुकेशन, ईमेल मार्केटिंग, एडसी सक्सेस, फिटनेस एंड एक्सरसाइज रूटीन,
फॉलो मोर फॉर दिस टाइप, इस तरह की कैटेगरी यूट्यूब से रिलेटेड है। मेंटल एंड हेल्थ वेलबींग, माइंडफुलनेस, पैसिव इनकम, पर्सनल डेवलपमेंट, ये कैटेगरीज के प्रॉम्प्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पॉडकास्ट, फोटोग्राफी, विजुअल स्टोरी टेलिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, पॉडकास्ट सक्सेस, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट फॉर टीचर्स, रियल एस्टेट फॉर प्रोफेशनल्स, रिलेशन, इस तरह की कुछ फजूल कैटेगरीज भी इसमें किसी ने और ने डाली। मैंने भी अपनी कुछ ऐड की, कुछ मुझे और से ऐड मिली, तो ये कंबाइन वर्क है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सक्सेस, SEO ऑप्टिमाइजेशन, स्मॉल बिजनेस टिप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सस्टेनेबल लिविंग, इस तरह के, राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये सारी कैटेगरीज का एक प्रॉम्प्ट फाइल मैं आपको देता हूँ, तो नहीं मैंने क्या आप एटलीस्ट 20% इनमें से मैक्सिमम फील्ड्स में मास्टर कर जाएंगे? आप उन पे अच्छे से अच्छी सर्विस कर पाएंगे? आपको जो चीज़ पहले नहीं आती थी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दिस रिसोर्स आप उसमें अच्छे हो जाएंगे, उसकी अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, चैट जीपीटी से उस फील्ड से रिलेटेड अच्छे से अपना रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। अब ये मैं आपका माइंड खोल रहा हूँ, देखिए ये अब अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोगों ने चैट जीपीटी को बहुत लिमिटेड अंदाज में यूज़ किया होगा, जस्ट ग्रामर के लिए, सिंपल राइटिंग के लिए, या कुछ चीज़ें लिखने के लिए, या कुछ री राइटिंग के लिए, बहुत बेसिक लेवल पे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर डेवलपर है तो उसने अपने कोड को चेक करवाने के लिए। लेकिन क्या आपने देखा इन कैटेगरीज को देख के, लाइक इसमें से शायद ही कोई चीज़ मैंने छोड़ी हुई है? मैंने ब्लॉगिंग से लेके, ई कॉमर्स से लेके, कंटेंट क्रिएशन से लेके, यूट्यूब से लेके, कॉपी राइटिंग से लेके, जो है एजुकेशन से लेके, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके, डिजिटल मार्केटिंग से लेके, पर्सनल डेवलपमेंट से लेके, हर एक चीज़ को मैंने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरी चल रही है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन की कैटेगरी आ गई, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ईमेल मार्केटिंग की कैटेगरीज आ गई, यहाँ पे उसके प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स की कैटेगरी आ गई, देखिए जी, साइड में नंबर देख रहे हैं, 1661, और नीचे लेके आता हूँ। ब्लॉगिंग की कैटेगरी आ गई, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ की कैटेगरी आ गई। हमारे रेस्टोरेंट में स्क्रॉल करता जाऊंगा, कैटेगरी बहुत सारी है, 12,000 है, अभी तुम 2,000 पे बैठे हैं। सो ये सब चीज़ें तब होंगी जब मैं ये समझूंगा कि आप सब जो हैं अपनी कंप्लीट असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, अपने काम को अच्छे से सरंजाम दे रहे हैं, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि इस कोर्स में हमारे पास 15 लेक्चर्स ही हो सकता है हमारे पास लेक्चर कुछ एक्सटेंडेड हो, क्योंकि मैं इस प्रोसेस को ग्रेजुअली बहुत अच्छे से लेके चलना चाहूँगा। कंटेंट क्रिएशन एक छोटी सी बात नहीं है, ये कोई एक सिंपल सा कोर्स नहीं है कि मैंने आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जो है जब कुछ लेक्चर्स आपको दे दिए और आपका काम हो गया, नहीं। हम उनकी ग्रिप समझेंगे, हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर रहा हूँ, क्यों? ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो जाए। जो स्टूडेंट कह रहे थे ना कि सर चैट जीपीटी नहीं हो रहा, चैट जीपीटी नहीं हो रहा, बहुत कमाल की चीज़ें रख के बैठा हूँ आपके लिए मैं, और वो मैं आपके साथ करूँगा। ये आपके लेक्चर नंबर 3 का एग प्रॉम्प्ट था, और इसका पोटेंशियल क्या था कि हमने इससे 60 रील्स क्रिएट की थी इस एग प्रॉम्प्ट का। तो आप अंदाज़ा लगा लें 12,000 प्रॉम्प्ट का क्या पोटेंशियल होगा। यहाँ पे ये 10 जो है कुछ और प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? यस सर, ताकि हम आगे कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीखी जाती, मैं प्रोसेस को बहुत ग्रेजुअली बहुत अच्छे से लेके चलता हूँ ताकि आप सब चीज़ें अच्छे से समझ पाएं। यस सर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत अच्छे से समझ कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलिए, अब हम आते हैं आज के कंटेंट क्रिएशन के टॉपिक की तरफ। आज हमारा है फिटनेस एंड एक्सरसाइजेस। इस फील्ड पे हम कैनवा के कुछ जो है वो पोस्ट देखेंगे, एड देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, स्केजुअल एंड रूटीन्स देखेंगे। ये सारे टेम्पलेट्स हम देखेंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि मैं बहुत स्लो हूँ। चलें जी, आज की जो हमारी टॉपिक है उस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कैनवा को यहाँ पे ओपन करता हूँ।
चलें जी, मेरा यहाँ पे ये ओपन हो गया। एंड इसी के साथ आज की जो हमारे डे था वो था फिटनेस एंड एक्सरसाइजेस। माने हम पिछला टॉपिक कर चुके थे हेल्थ और हॉस्पिटल, इस तरह से मेडिकल से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटनेस टेम्पलेट्स का। फिटनेस टेम्पलेट्स में सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में जो है वो प्रॉमिस की थी सर्च करने के लिए, वो है फिटनेस की टेम्पलेट जो कि कैनवा में अवेलेबल है। किस तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैनवा के, फिटनेस के कैनवा में। और उसके लिए हम यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फिटनेस, सिंपल फिटनेस। चीजों को बहुत सिंपल में सर्च करेंगे। आप किसी जिम, कोई ऐसा पर्सन आपके मोहल्ले में जो जिम पर्सन है, आप उसको उसकी पूरी ब्रांडिंग बना के दे रहे हो, उसके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, उसके लिए आप उसको कुछ ब्रांड क्रिएट करके दे रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें आप ऐड करेंगे, जो पोस्ट आप ऐड करेंगे, जो उसके क्रिएटिव्स आप बनाएंगे, वो आप पहले उनको देखेंगे कि यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल है। उसके लिए स्पोर्ट्स रील अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फिटनेस की वीडियोस अवेलेबल है, एड्स अवेलेबल है, पोस्ट अवेलेबल है, क्रिएटिव्स अवेलेबल है, बैनर्स अवेलेबल हैं। क्या ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं, हम वो यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा फिटनेस, एंटर करूंगा। इस कीवर्ड पे यहाँ पे कुछ सर्चेज आ जाएगी। ये देखिए जी, फिटनेस रिलेटेड यहाँ पे कुछ सर्चेज आ रही हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, इनमें से मैं कुछ ओपन कर देता हूँ। जैसे इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू टैब कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन न्यू टैब कर देता हूँ। ये ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स है जी। इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको ओपन न्यू टैब कर देता हूँ। इस पे राइट क्लिक करता हूँ, अपने न्यू टैब कर देता हूँ। ये क्या है, हमारे फिटनेस रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़ा एक जबरदस्त एक इलस्ट्रेशंस बनी हुई है कि यहाँ पे फिटनेस लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश इन 2000। ये देखिए, इस पे अगर एडिटिंग आपने करनी है तो यहाँ पे हम कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टाग्राम पे भी यूज हो सकता है, फेसबुक पे भी यूज हो सकता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर पोस्ट है। इससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक तरह का लोगो भी बन सकता है। इसको आप लोगो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको भी बताऊंगा। इसके बाद दूसरे हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स है। ये पूरे टेम्पलेट्स है। देखिए जी, फॉर एग्जांपल आपने ये कि आपके मोहल्ले में कोई न्यू जिम स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे उसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी प्रमोशन करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे एक तरफ जो है वो गर्ल खड़ी है, दूसरी तरफ एक बॉय है मस्कुलर। यहाँ पे उसका जो ये बैनर है ये है। और ये आप उधर की बाहर मार्केटिंग पर्पस के लिए लगा देते हैं, जिम फिटनेस स्पेशल फॉर न्यू मेंबर्स, ज्वाइन नाउ, कॉन्टैक्ट, इस तरह से। फर्दर चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जी, इस तरह से नीचे जाएंगे तो इसे देखें, और भी बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग करेंगे, अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं हम। ये देखिए जी, ये हमारे पास एक और जिम का बैनर है जो कि इंस्टाग्राम के लिए, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के यूजर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि अगर आपको किसी जिम के लिए कोई ऑफर लॉन्च करवानी है तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर पोस्ट है। 45% ऑफ शो कर रहा है। रेजिस्टेंस, एंड्योरेंस, पर्सनल कार्डियो एक्सरसाइज करवाते हैं ये जिम वाले, जिसका नाम है रियली ग्रेट साइट, रियली ग्रेट जिम, इस तरह से। लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग टुडे, लर्न मोर। इसको नीचे देखेंगे, इससे रिलेटेड पोस्ट भी यहाँ पे आ रही है। एंड नाउ यहाँ पे टेम्पलेट, ये देखिए जी, ये बहुत ही प्रोफेशनल था। जो फेसबुक पोस्ट के लिए एक एड है जिम से रिलेटेड। देखिए, फिट योर बॉडी, इसका कुछ टेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। यहाँ पे जिम का लोगो ये रहा, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड की हुई है। अब ये कुछ इसके पोस्ट हैं जिम से रिलेटेड। हम कुछ और सर्चेस करते हैं। मैं इस लोगो को आप लोगों को एक, इस बैनर को एक लोगो में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा इसको। एंड यहाँ पे लेट्स सी, इसको, सॉरी, इन दो को, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ अब आपके सामने। तो इस पर वर्किंग भी कर देते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट से हम आ जाते हैं। सर इमेज को मास्क कैसे करते हैं प्लीज ये बताइएगा जी, बहुत कुछ बताना है मैंने अभी। काइंडली चैट ऑफ करें, एक्सेस तो बता दे कैसे होगी, किस चीज़ के। देखिए जी, क्लिप मास्क बिल्कुल हम सीखेंगे, बट मिस देखिए ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलना है। मैंने आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी जिसमें भी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। जो हमारा डेवलपिंग ई कॉमर्स टेम्पलेट्स होंगे उसमें हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, वो हमारा थोड़ा एडवांस लेवल होगा। उसके बाद कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग इन कैनवा फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस क्लास में तो हम ये चीज़ें बहुत डीप में सीख रहे होंगे। वीडियो रील्स, क्लिपिंग मास्ट, एडिंग बैकग्राउंड, शेडिंग बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे सामने पोस्ट आ गई। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिटनेस पे डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं जिम वर्ल्ड। जिम वर्ल्ड एक वर्ड आ गया। फिर मैं क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 45 की जगह कर दूंगा मैं 35। जिम वर्ल्ड आ गया। नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा
गेट फिट टुडे। सही है जी। एंटर कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ESTD 1989, या लेट सपोज यहाँ पे 2000 ही सही है। डन। ये क्या हुआ, ये हमारी जिम का एक पेन क्या, इस पे मैं क्लिक करूंगा इस इमेज पे, तो मैं इसकी कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, इस कलर को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लूइश। ये देखिए जी, ये ब्लू हो गया। ब्लू नहीं चाहिए, कोई और कलर ले ले। ठीक है, लाइट ग्रे, फर्दर लाइट ग्रे चाहिए, देखें। रेड चाहिए, ये देखें। फिलहाल ये ग्रे थोड़ा बेहतर लग रहा था, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो ये ब्लैक आ रहा है, ये ब्लैक, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा ग्रे कर देता हूँ, तो ये देखें शर्ट का कलर चेंज हो गया इससे। मैं ये कर देता हूँ, तो ये शर्ट का कलर हो गया। ठीक है जी। मैं इस वाले कलर पे क्लिक करूंगा, तो ये इसका रेडिश कलर है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए जी, ये रेडिश कलर इसका चेंज हो गया। इसका हल्का हल्का इसका टेम्परेचर कलर है बॉडी का। इसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कलर चेंज हो गया। इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके स्किन का हाई टोन कलर है। इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी, स्किन का कलर, टोन कलर चेंज हो गया। ये देखिए जी, इस तरह से। ये डन। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैंने ये कलर यहाँ पे चूज कर लिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से एक सिलेक्शन बना ली। क्लिक करके एक सिलेक्शन बना दी, डन है। सिलेक्शन बना ली। अब शेयर के बटन पे जाऊंगा। शेयर के बटन पे जाना है, ये मैंने लोगो क्रिएट करना आपको बताना है। ये देखिए लोगो से क्रिएट होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा नीचे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में मैं चला गया। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चेक करूंगा। किस पे चेक करूंगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे। और ऊपर PNG सिलेक्टेड रहने दूंगा। फिर डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। मेरा लोगो रेडी हो गया विद इन अ फ्यू सेकेंड। लोगो स्क्रैच से कैसे रेडी करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो बिल्कुल लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहे। इस पर मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए विदाउट बैकग्राउंड ये मेरी एक इमेज आ गई लोगो की। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बिल्कुल इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा इस पर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। ये ग्रुप हो। अब क्या, इसमें क्लिक करूंगा, इसको मैं एक साथ छोटा कर सकता हूँ इस तरह। डन हो गया। फिर यहाँ पे कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनग्रुप कर दूँ, एंड। इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा, साइज का साइज बढ़ा दूंगा, एंड इस तरह से मैं नीचे ले आऊंगा। देन इस इमेज पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इधर ले आऊंगा। अब इस इमेज पे मैं क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करूंगा, इस तरह से ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दिया। डन। इस पे क्लिक करूंगा। अब क्या करूंगा, फ्लिप पे क्लिक करूंगा। ये फ्लिप पे क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, ये देखिए। तो ये मैं इसको थोड़ा आगे कर दूंगा, क्लिक करके इसको इधर कर दूंगा। डन, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरीके से। ये ऐड हो गया। इसको सेम तरीके से जाना है, शेयर करना है, डाउनलोड कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ। कैसे, ध्यान दें यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ ये नेम में ऊपर लेके जाऊँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँ इस तरीके से, नीचे लेके आऊँ यहाँ पे। इसको इधर नीचे ले आता हूँ। डन। अब इन सबको सेंटर में इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं। शेयर में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चेक करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। Done। अभी एक लोगो का फिर से डाउनलोड कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लोगो डाउनलोड हो गया है। इसे मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे मैं आऊंगा और अपने इस लोगो को देखूंगा। ये तो स्टूडेंट्स, ये कैसा रहा आपको, ये लोगो कैसा लगा आपको? सर बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है और भी मैं बताऊंगा, अभी बिल्कुल बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये इंस्टेंट लोगो क्रिएशन आपको कैसा लगा? ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे मुझे? सबके मुझे चाहिए। देखिए, चीजें ग्रेजुअली सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कंटेंट क्रिएटर बनना है हर तरह का। आपका यूट्यूब चैनल है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है, हर जगह पे लोगो यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का लोगो बना, किसी भी तरह का, बिल्कुल जीरो से लोगो बनाना स्टार्ट करना है, वो भी हम सीख रहे हो। लोगो बन गया, मेरी चीज बन गई। ग्रेट, वेरी गुड। अब चले हम वापस लेक्चर पे आ जाते हैं।
अब थोड़ा लेक्चर पे देखिए, चैट पे थोड़ा रुक जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, फिर चैट से थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है, तब चैट को रोक देते हैं। अब वापस आते हैं इसमें, चले जी चैट से रुक जाएंगे। हमने ये देख लिया। अगेन अपने टेम्पलेट्स की तरफ आते हैं जी। यहाँ पे बहुत सारे लोगो होते हैं, मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट में से चूज कर लेता हूँ, बट क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। मैं इसको करने वाला था बॉक्सिंग का, इसी तरह से होगा। और बहुत सारे हैं। कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, आप कोई भी लोगो लिखते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज ऑफिस लोगो, ऑफिस लोगो, सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसके कुछ लोगोज आ जाएंगे, इसमें आपने रीरेटिंग करनी है, बहुत काम हो जाएगा, जैसे कि वर्किंग मैन ऑपरेटिंग। इस तरह आप यहाँ पे अपना कर दें कि वर्क फ्रॉम होम एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर, इस तरह से। ये देखिए जी, इधर। तो ये नंबर ऑफ लोगोज है, आप यहाँ पे रीएडिटिंग इसकी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े अपने अगेन फिटनेस वाले टॉपिक की तरफ। उसमें हम क्या कर रहे होंगे? अब उसमें हम एक और चीज सर्च करेंगे, डिजाइनिंग वर्कआउट प्लान। वर्कआउट प्लान्स क्या होते हैं, स्केड्यूल्स क्या होते हैं? जो जिम होते हैं उनमें कुछ वर्कआउट प्लान होते हैं, कुछ स्केड्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और लिखते हैं जिम वर्कआउट प्लान्स एंड स्केड्यूल्स। ठीक है जी। वर्कआउट प्लान मतलब क्या क्या वर्कआउट होना चाहिए, किस दिन क्या होना चाहिए, स्केड्यूल माने जिम कब से कब तक खुला रहेगा, कब से कब तक ऑफ होगा, टाइमिंग क्या होगी, देखिए। तो जिम वर्कआउट प्लान एंड स्केड्यूल टेम्पलेट्स रेडी टू टीच लेसन। यहाँ पे ये ऐसी जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, 88,000 टेम्पलेट्स। यहाँ पे देखिए जी, ये आपका जिम क्लास स्केड्यूल है, वर्कआउट स्केड्यूल है, जिम क्लास स्केड्यूल है। यहाँ पे देखिए ये कुछ स्केड्यूल है। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, उसको ओपन न्यू टैब कर दूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन न्यू टैब कर दूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन न्यू टैब कर दूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से। एंड नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन न्यू टैब कर दूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन न्यू टैब कर दूंगा। ये हमारे पास एक टेम्पलेट आया है, जिम क्लास स्केड्यूल। यहाँ पे देखिए ऊपर टाइम आ रहा है, टाइम नीचे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, इस तरह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से आ रहा है। ये वर्कआउट स्केड्यूल है। एक और टेम्पलेट है यहाँ पे, 7 डे वर्कआउट चैलेंज। इस तरह से यहाँ पे मंडे के बारे में है, ट्यूसडे के बारे में है, वेडनेसडे के बारे में, थर्सडे के बारे में, फ्राइडे संडे, कि किस दिन क्या वर्कआउट होगा। इसको अगर थोड़ा डीप में देखते हैं, थोड़ा फर्दर करीब होकर देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप। सर आवाज कट रही है, अच्छा आवाज नहीं आ रही। मुझे एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो, मेरी आवाज सबको क्लियर है? मिस्टर बिलाल शेख, आपके एंड से इशू है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है। सबको क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आ जाते हैं, ओके ओके, मैसेज पर रुक जाते हैं, मैसेज पर रुक जाते हैं, आई नो। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो 7 डे वर्कआउट प्लान है, देखते जी। मंडे का ये वर्कआउट प्लान है, पुशअप करना है, स्क्वाट लगाना है, लंजेस, क्रंचेस, 30 सेकंड प्लैंक यहाँ पे। ट्यूसडे का ये वर्कआउट है, वेडनेसडे का ये है, थर्सडे का ये, तो इस तरह से। अब ये बनते कैसे हैं? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, यकीन जाने बहुत इजी। अगर मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, विद इन 10 to 15 मिनट आप बना लेंगे। ये टेम्पलेट बना के यहीं पे अपलोड कर दें। थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे फ्रॉम वॉकिंग टू रनिंग, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, माने एक महीने का प्लान है, हफ्ते के 7 दिन, पूरे महीने के लिए। 5 मिनट रेस्ट, स्टेडी रन, 1 मिनट वॉक, रिपीट 3x। इस तरह से पूरा स्केड्यूल है। रेस्ट है, ट्यूसडे रेस्ट डे है, फ्राइडे रेस्ट है, बाकी इस तरह से रूटीन है। ये क्या है? ये फिटनेस स्केड्यूल है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखें, जिम क्लासेस स्केड्यूल। एंड लास्ट में इस तरह से ये एक और जिम क्लासेस स्केड्यूल। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट।
ऊपर देखें, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, इस तरह का इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सबको क्लियर है कि फिटनेस के टेम्पलेट्स क्या होते हैं, वर्कआउट प्लान्स क्या होते हैं, स्केड्यूल प्लान्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड पोस्ट क्या होती है, लोगोस क्या होते हैं जिम के? आप सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है इन सबका? एक थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारे लेक्चर का, वो आपको क्लियर है? तो ये चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आके आपको बैनर बना के दिखा देना, नो, वेरी बैड। मैं आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा कि किस किस तरह की चीजें बन सकती है, क्या क्या यहाँ पे काम हो सकता है, अगर मैं आपको ये बता दूंगा और ये बताने में आपको सक्सेसफुली कामयाब हो गया, तो यकीन जाने आप खुद से क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन टूल तो मैं डेली बेसिस पे करा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को माइंड में रखें। गुड। अब यहाँ पे हमने स्केड्यूल इन वर्कआउट प्लान देख लिए। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे? अब हम यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें वो है जिम पोस्टर्स एंड बैनर। जिम पोस्टर्स क्या होते हैं, बैनर्स क्या होते हैं? चलिए, चलिए जी students, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2,52,000, तकरीबन 2.5 लाख के करीब कोई टेम्पलेट्स आए हैं जिम पोस्टर्स के और बैनर्स के। इनमें से मैं कुछ ओपन करूंगा। अब यहाँ पे जैसे इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। एंड नीचे कुछ आता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये जो पोस्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पोस्टर है या बैनर है? तो ये डेली फिटनेस है, वो कैसे बनेगा? इंशाल्लाह फिर से हम पोस्टर और स्केड्यूल बना रहे होंगे कल, इंशाल्लाह फिर से। नहीं 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं होती, क्योंकि उसमें हम अपनी एडिशन कर रहे होते हैं। जो चीज़ हम एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वहां पे कॉपीराइट का इशू होता है। इसमें जब हम अपनी क्लियर कलर की क्रिएशन अपनी करेंगे, तस्वीर अपनी ऐड करेंगे, टेक्स्ट अपना ऐड करेंगे, तो कैसे कॉपीराइट है? ये क्या है? ये पोस्टर है। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट्रेट है। ये हमारे पास 180 बाय 180 है, 1080 by 1080, 1080 by 1080। ये एक पोस्टर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये बैनर है या पोस्टर है? डेफिनेटली पोस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है? बैनर है, पोस्टर है? पोस्टर है। ये क्या है? ये भी पोस्टर है। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये मुझे बताएंगे। डेफिनेटली बैनर है, साइड में लिखा हुआ है। अब बैनर क्या होता है? बैनर आप यूज कर रहे होते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, उसके कवर पेज के लिए, फेसबुक के जो पेज है उसके कवर पेज के लिए, लिंक्डइन के कवर पेज के लिए। ये आपके क्या होते हैं? ये बैनर्स होते हैं। ये लैंडस्केप होते हैं। इनकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। ठीक है जी। ये भी हमारे बैनर्स होते हैं। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन पोस्टर एंड बैनर। पोस्टर जो है मोस्टली आपके क्या होते हैं? वो रियल वर्ल्ड के लिए होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के लिए होते हैं। आप अपने घर, मोहल्ले, मार्केट में उसके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बैनर्स होते हैं, बैनर्स मोस्टली क्या होते हैं? बहुत कम ही ऐसा होता है कि बैनर्स आपके प्रिंट होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। बहुत कम ही ऐसा होता है, होता भी है लेकिन कम होता है। बट डिजिटली आप इसको बहुत ज्यादा लगा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बैनर है, इस तरह के बैनर है आपके यूट्यूब चैनल में, फेसबुक पेज की कवर, पेज के कवर में, इस तरह के जगहों पे आपको दिख रहे होते हैं। बैनर की विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, बिल्कुल। जो पोस्टर जो है वो समटाइम पोर्ट्रेट होता है, उसकी हाइट कम होती है, विड्थ, सॉरी, इसकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। दिस इज द डिफरेंस। सर आप कैनवा पर अपलोड करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे कुछ टेम्पलेट भी कैनवा पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। मैंने बनाए हुए हैं, कमिंग डेज में वो आपको दिखा रहा हूँ। चीज़ों को ग्रेजुअली लेके चले, मैं फिर बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप सबको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है? व्हाट इज जिम फिटनेस टेम्पलेट? जिम फिटनेस रिलेटेड कौन कौन से टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या कैनवा पे अवेलेबल है? जिसमें आज हमने वर्कआउट प्लान्स एंड स्केड्यूल्स कवर किया। हमने इसके जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल थे वो देखा। हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड इसके जो पोस्ट थे वो देखे। हमने पोस्टर एंड बैनर देखे, उनकी थ्योरी समझी। और उसके अलावा हमने एक लोगो भी क्रिएट किया।
सब क्लियर है, चलो गुड। अब ये लेक्चर आप सबने ध्यान से देखना है और ट्राई करना है कि इसके आप नोट्स प्रिपेयर करें और हर एक टॉपिक पे ऊपर आप अपनी थोड़ी सी यहाँ पे रिसर्च लिखे। बैनर क्या होता है, पोस्टर क्या होता है, स्केड्यूल वर्कआउट प्लान क्या होते हैं, इन टेम्पलेट्स पे क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे टेक्स्ट हो गया, लोगो हो गया, ज्वाइन नाउ, कॉल टू एक्शन बटन, इस तरह से हो गया ये सब चीजें। यूट्यूब पे लगाना भी सिखाएंगे। देखिए जी, यूट्यूब पे तो बिल्कुल इजी, आप खुद से भी लगा सकते हैं, बट यस मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब की जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम यूट्यूब लर्निंग सीखेंगे, उसके कीवर्ड्स रिसर्च, टाइटल जनरेशन सीख रहे होंगे चैट जीपीटी के क्लास में, हम उसमें जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, आज मुझे बताएंगे अच्छी क्लास आपको कैसी लगी। चैट जीपीटी के 12,000 प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कवर कर रहे हैं, और आज हमने इसकी सारी थ्योरी समझी। तो आज का लेक्चर कैसा था? क्या वाकई में हम कंटेंट क्रिएशन के कोर्स को पूरा कर रहे हैं या हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं? असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपके लिए बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी असाइनमेंट है। आपने इस तरह के इस तरह के लोगोस क्रिएट करने और थोड़े अच्छे से क्रिएट करने हैं। और फिर क्या करना है, अपने लोगों को LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर देना। अच्छा, इस लोगो में आपने अपना नाम लाजमी ऐड करना है। हमें कैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे कमिंग डेज में, आगे आने वाले 1 से 2 क्लासेस में। लेकिन ये बहुत मेहनत से मुझे मिले और ये बहुत रिसर्च बेस्ड है। तो डेफिनेटली इसके लिए मैं आपकी विलिंगनेस भी देखूंगा। ये डेफिनेटली हर उसको तो नहीं मिलेगा जिसने मेहनत नहीं की हो, जिसने प्रैक्टिस नहीं की हो, जिसने एक भी असाइनमेंट ना बनाई हो। मैं आपकी असाइनमेंट की क्वांटिटी देखूंगा, जितनी ज्यादा आपकी असाइनमेंट मुझे दिख रही होगी, मैं समझूंगा कि हाँ, आप स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रीवियस क्लासेस सारी क्लियर है, तो फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ये फाइल शेयर करूंगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? असाइनमेंट में जी आपने बिल्कुल इसका जो है बनाना है एक लोगो इस तरह से, और मैं ये लोगों का टेम्पलेट फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। दिस वन, जो हमारा टेम्पलेट हमने यूज किया था, ताकि ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो। इसका टेम्पलेट लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने किसी भी फील्ड पे आपने एक लोगो क्रिएट करना है, और उसकी ऐसी PNG फाइल आपने अपलोड कर देनी है LWE के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे, और आपने इसके अंदर अपना नाम और मेरा नाम मुझे सबमिट कर दें, और अपना बैच नंबर कैनवा कोर्स का लाजमी लिखना इस लोगो के अंदर, ताकि कोई इसको ऐसे यूज ना कर सके और ये पता चले ये आपकी असाइनमेंट। ठीक है जी। तो ये हमारी एक बेसिक सी असाइनमेंट थी। कोई भी लोगो बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो किसी फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे हमने फिटनेस रिलेटेड बनाया, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बना सकते हैं। हाईली रिकमेंड ये कि फिटनेस रिलेटेड ही बनाए, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, फेसबुक ग्रुप का लिंक आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, ठीक है? मॉडिफाई करना है, बिल्कुल करना है, स्क्रैच से बनाना नहीं है, स्क्रैच से बिल्कुल नहीं बनाना। आपने इस क्लास को थ्योरेटिकली कवर करने, इसके नोट्स बनाने, और एक लोगो पे इस तरह से अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी। स्क्रैच से तो हम खुद बनाना सीख लेंगे कमिंग डेज में। ठीक है जी। थैंक यू सो